नासिक शहर एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इसकी पूरी शक्ल सूरत हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये सिर्फ कुछ नई सड़कें नहीं है, नहीं, ये शहर के भविष्य का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है जिसे नए सिरे से लिखा जा रहा है। मतलब नासिक शहर की जो भी तस्वीर अभी हमारे दिमाग में है ना, उसे अब भूलने का वक्त आ गया है, क्योंकि भारत का ये ऐतिहासिक शहर अब पूरी तरह बदलने वाला है। शहर का नक्शा, इसकी रफ्तार, इसकी पहचान, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। और ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो अब जमीन पर उतर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे इतनी तेजी क्यों है? चलिए उस वजह को समझते हैं जो इस पूरे काम को इतनी रफ्तार दे रही है। जवाब इस एक साल में छिपा है, 2027। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक डेडलाइन है, एक ऐसी डेडलाइन जिसे टाला नहीं जा सकता। और यही इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जबरदस्त रफ्तार दे रही है, क्योंकि 2027 में नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेला लगने वाला है। और यहाँ बात कुछ हजार लोगों की नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की हो रही है। तो जाहिर है ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए एक बहुत जरूरी तैयारी है। इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो चलिए अब जरा इस ब्लूप्रिंट को और करीब से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस विशाल प्रोजेक्ट में आखिर बन क्या रहा है और इसकी लागत कितनी है। ये सिर्फ एक अकेली सड़क नहीं है, बल्कि ये 3 हिस्सों वाला एक बड़ा सिस्टम है। इसका दिल है 60 किलोमीटर का मेन रिंग रोड, जो एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। मतलब ये पूरी तरह से नई जमीन पर बनाया जाएगा। और इसे सपोर्ट करने के लिए हैं 2 कनेक्टर, एक 13 किलोमीटर का जो नासिक को सीधे समृद्धि महामार्ग से जोड़ेगा, और दूसरा 4 किलोमीटर का जो ओझर एयरपोर्ट तक डायरेक्ट पहुंच देगा। ये तीनों मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो बिल्कुल सीमलेस होगा। सोच कर देखिए, ये 60 किलोमीटर का 4 लेन का एक्सप्रेसवे शहर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। जो भी भारी ट्रैफिक है उसे शहर के बीच में आने से रोकेगा। ये पूरा सिस्टम नासिक की कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल कर रख देगा। और इस विशाल विजन की कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, 10,000 करोड़। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस प्रोजेक्ट की अहमियत और इसमें हो रहे इन्वेस्टमेंट के स्केल को बताने के लिए काफी है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प पहलू की। ये प्रोजेक्ट सिर्फ नासिक के लिए नहीं है, ये नासिक को एक बहुत बड़े नेशनल नेटवर्क का सेंटर बना रहा है, जिससे इसकी आर्थिक भूमिका पूरी तरह से बदल जाएगी। असली जादू तो तब होता है जब ये लोकल रिंग रोड सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे कनेक्टर से जाकर जुड़ता है। ये कनेक्शन नासिक को देश के लॉजिस्टिक्स मैप के ठीक बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। पहले नासिक क्या था? एक रीजनल शहर जो अक्सर पुणे के ट्रैफिक की वजह से परेशान रहता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद ये एक नेशनल लॉजिस्टिक्स हब बन जाएगा, जिसे सीधे एक्सप्रेसवे तक पहुंच मिलेगी और सारा ट्रैफिक जाम तो बाईपास हो जाएगा। इसके फायदे जबरदस्त हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, कोंकण तक पहुंचना आसान हो जाएगा, और शायद सबसे बड़ा फायदा, पुणे के बदनाम ट्रैफिक जैम से पूरी तरह छुटकारा। ये सारी चीजें मिलकर नासिक को इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए एक चुंबक बना देंगी। ठीक है, प्लान तो बहुत शानदार है, पर सबसे जरूरी बात यह समझना है कि यह प्रोजेक्ट अभी असल में कहां खड़ा है, जमीन पर क्या हो रहा है और कौन सी बाधाएं अभी भी बाकी हैं। तो अच्छी खबर यह है कि प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC ने इसे अपने हाथ में ले लिया है। सबसे बड़ी रुकावट यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस वो भी मिल चुकी है, और तो और जमीन पर सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। मतलब प्रोजेक्ट अब हकीकत बन रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी मुंह बाए खड़ी है, और वो है जमीन अधिग्रहण। इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए करीब 400 हेक्टेयर निजी जमीन की जरूरत पड़ेगी। असली परीक्षा यहीं पर होनी है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक दिलचस्प सॉल्यूशन सामने रखा गया है, TDR यानी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। आसान भाषा में समझें तो सरकार जमीन मालिकों को सीधे पैसे देने के बजाय शहर में कहीं और ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार देगी। ये एक स्मार्ट तरीका है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर बाजार में अचानक बहुत ज्यादा TDR आ जाए तो इसकी कीमत गिर सकती है, जिससे जमीन मालिकों को नुकसान हो सकता है। तो आखिर में ये सब मिलकर नासिक के लिए किस नए भविष्य की तस्वीर बनाते हैं? ये रिंग रोड सिर्फ 2027 कुंभ के लिए एक फौरी जरूरत नहीं है,
नहीं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए है। ये अगले 25 सालों के नासिक के विकास की नींव है। यहां से हमें यह समझना चाहिए कि यह प्रोजेक्ट शहर के विस्तार के लिए नए रास्ते खोलेगा, नए उद्योगों को अपनी ओर खींचेगा, शहर के अंदर की ट्रैफिक की समस्या को हमेशा के लिए कम करेगा और सबसे बढ़कर नासिक को एक बड़े मेट्रोपॉलिटन हब के तौर पर स्थापित करेगा। तो ब्लूप्रिंट तैयार है, मंजूरी मिल चुकी है और घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही हैं। बड़ा सवाल अब बस एक ही है, क्या जमीन पर मौजूद चुनौतियां इस विशाल सपने को समय पर साकार होने देंगी? नासिक अपने इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है।